बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के पार्ट वाले क्वेश्चंस को भी आप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है इस समय वो ट्रेंडिंग है। कई बार पिछले सालों में देखा गया है कि वो एग्जाम में भी आ रहा है और बहुत इजी है, और जो सैंपल पेपर बन रहे हैं वो उन सब में इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस वजह से मैं आज एक वीडियो इस पर्पज से रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें सिर्फ डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे आईटीएफ के। तो इस सेगमेंट में चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकी लिमिट है 1 से 2 नंबर की। तो ये इसी के बीच में आएंगे, या तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएंगे, नहीं तो सब्जेक्टिव में आएंगे तो 2 मार्क्स के मिलेंगे। लेकिन बहुत ईजी है मार्क्स लेना यहाँ से। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज ऑफ tan इनवर्स x। तो मुझे ये क्वेश्चन मिला ऐसे ही कि रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या है, बट मैं चाहूंगा कि मैं आपको पूरे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज बता दूं और मैं आपको वो तरीका भी बता दूं कि आप याद कैसे रखेंगे। बहुत सिंपल और इजी है। चलिए देख लेते हैं। इस एक क्वेश्चन में हम सब डिस्कस कर लेंगे, आगे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहां से हम देख लेंगे उसको। समझिए इस बात को। देखिए जैसे आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, ठीक है। हम इनके रेंज के बारे में बात करना चाहते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा रिलेट करिए चीजों को। तो आप सिर्फ 2 के रेंज माइंड में अपने रखिए। एक किसका, एक साइन इनवर्स का रेंज रखिए और एक कॉस इनवर्स का रेंज रखिए। आप जानते हैं कि इनकी प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं और इसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है साइन के डोमेन को, तब जाके वो रेंज में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए इनकी उन ब्रांचों को स्पेशली बनाया गया कि हाँ ये है। तो साइन इनवर्स की अगर बात करें तो इसका रेंज है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और इसका रेंज है 0 से पाई। जैसा कि मैंने कहा कि आप 2 लर्न कर लीजिए, बाकी सब बनते रहेंगे। वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। पहले हम ये देख लेते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन रेंज आपने देखा है उससे कौन से बाकी बन सकते हैं। तो जो साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स से आपको 2 मिलेंगे। एक आपको मिलेगा tan इनवर्स और एक आपको मिलेगा कॉसेक इनवर्स। tan इनवर्स मिलेगा और एक कॉसेक इनवर्स मिलेगा। अब देखिए कि आप कैसे साइन इनवर्स को इससे रिलेट करेंगे। जो साइन इनवर्स का डोमेन रेंज है वही रेंज कॉसेक tan इनवर्स का भी होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि इंटरवल को ओपन कर देना है, ओपन इंटरवल। ये tan की प्रिंसिपल ब्रांच है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। देखिए साइन वाले से रिलेट कर लिया मैंने, तो -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल। और जो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज है वही कॉसेक की भी होगी। बस ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि कॉसेक 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है साइन इनवर्स की रेंज लिख लेनी है और फिर उसमें से 0 को निकाल देना है। देखिए आप समझ गए होंगे कि जो साइन का रेंज है उसकी हेल्प से मैंने 2 और लिख लिए। तो लर्न आपको सिर्फ 2 करने हैं, याद 2 रखने हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। और ये स्ट्रेटजी अपने माइंड में बनाए रखनी है कि हम इनकी हेल्प से बाकी कैसे लिखेंगे। तो आप सोचिए उन्होंने ये दे दिया या उन्होंने ये दे दिया या उन्होंने ये दे दिया, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 तक है। और अगर कहीं कॉसेक इनवर्स की भी बात कर लें, इसमें कहीं पर लिखा हुआ था जैसे प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ, देखिए एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स x। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया है कि ये -π/2 से +π/2 और उसमें से 0 निकाल देना है, ठीक। तो 2 बातें होंगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। याद भी रह जाएगा कि हमने कैसे किया है। अब देखिए इसी सेगमेंट में हमारे पास कॉस भी है और कॉस के हेल्प से जो बाकी बचे हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कॉस के हेल्प से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉस का जो रेंज है वो आपको दिख रहा होगा कि वो 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में। मतलब कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए इससे हम 2 कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉट इनवर्स x, एक तो ये कैलकुलेट करेंगे या कॉट इनवर्स, और एक सेक इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब देखिए कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा वो यही कॉस का जो रेंज है वही होगा, बस वो ओपन होगा, मतलब कि वो 0 से पाई होगा। और सेक इनवर्स का जो रेंज होगा वो यहां
जो कॉस का है वही होगा, लेकिन उसमें से 90 को निकालना होगा, क्योंकि सेक 90 पर डिफाइन नहीं, सेक 90 पर डिफाइन नहीं, आप जानते हैं वो 0 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 to पाई, ये तो होगा ही होगा, इसमें से निकालना है किसको, π/2। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कि आप दो की रेंज अपने मन में बना लीजिए कि हाँ ये है, और उसके बाद उनकी हेल्प से इन दोनों की बाकी के 4 रेंज हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं कॉस देखिए, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस, एक आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0 to पाई, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस 0 to पाई। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 6 और 7 देख लिया। अब देखिए यहाँ पर और हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया है। सेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी है, 0 to पाई और फिर -π/2, ये सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक। तो हमने 4 क्वेश्चन इसमें से देख लिए हैं। अब हमारे पास टोटल ये 3 और एक ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें डोमेन हमें कैलकुलेट करना है आईटीएफ का, जो गिवन आईटीएफ है उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो। फिर भी अगर आपको लगता है कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमको, ठीक है। और इनको अच्छे से कर लीजिए। अब इधर मैं आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय कम है और परीक्षा जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो जो कमिंग सब्जेक्ट है उसको भी आपको देखना ही देखना है, क्योंकि आपको पता है कि सब में करना है, किसी एक से तो कुछ होना नहीं है। तो इस वजह से आई विल ट्राई टू डू यू कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं और जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, इसलिए अब आप थोड़ा सा रेडी रहिए इस बात के लिए कि थोड़ा ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। चलिए यहां से बात करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स मैट्रिक्स। आप अच्छे से जानते हैं कि डोमेन क्या है। साइन इनवर्स का जो डोमेन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आईटीएफ के पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन है वो -1 से +1 तक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस और टारगेट का कॉन्सेप्ट इसमें लगाइएगा। तो यहां पर जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, दिस इज -1/2, और यहां पर बच्चों x आएगा एंड दिस इज 1/2। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू -12 to +12। क्या ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अब जब कभी भी आपको साइन इनवर्स और यहां कुछ भी दिखे, कुछ भी का मतलब कुछ भी दिखे, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी है। अब इसको सॉल्व करना है, आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, और आपने इनइक्वालिटी क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ के रखी है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया, क्वेश्चन 3 भी आपने सॉल्व कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और उसके बाद एक 5 नंबर पे क्वेश्चन है, वो मुझे लगता है कि इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या है। उसके माध्यम से और भी क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, तो मैं बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसमें लिखा हुआ है कि 4 है, और उसमें लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स -x²। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे ये कहा कि वहां पर कुछ भी हो वो -1 से +1 तक ही होगा, चाहे कुछ भी हो, माइनस लगाए, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर रूट लगाए, क्यूब, कुछ भी लगाओ, आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं। तो आप क्या लिखने वाले हैं, -x² ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। यहां पर जो भी आपका वेरिएबल आ रहा है, जो एक्स आ रहा है, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वहां पर माइनस जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये हो गया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अगर वो रियल है, डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन आ जाएगा रियल नंबर के डेफिनेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए, ये यहां से हम आपको समझाएं कि ये जो होगा वो मॉड x कुछ ऐसा होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ तो यहां प्लस माइनस में आएगा। तो इसका जो डोमेन
जो है वो डोमेन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। इसका डोमेन होगा -1 से 0 से लेकर 1 तक, ये इसकी वैल्यू है। बट अगर हम लोग देखें तो जब इसकी बात करेंगे तो ये -1 से आपको मिल जाएगा, यहां पर -1 से 1 तक बनेगा, ये पूरा डोमेन इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये क्या होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलता नहीं है, और अगर मिला हुआ है तो फिर आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है, और आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या वैल्यू निकाल कर आएगी और क्या उसमें नया क्या करना है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, कभी भी जब भी आपको इस तरह के दो फंक्शन एक साथ मिले, जैसे कि इन्होंने लिख दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस x, उन्होंने अगर ऐसा लिखा, कुछ भी लिखा, और ऐसे दो टर्म लिखे हैं और वो बीच में प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं और इनका डोमेन निकालना है, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि करना क्या होगा। फर्स्ट आपको ये जो टर्म है इसका डोमेन निकालना होगा सेपरेट, इसका भी डोमेन निकालना होगा सेपरेट, और फिर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लिखना होगा। ठीक, यहां पर कुछ भी हो जाए, आपको इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लिखना है। अब वो टर्म क्या है वो आप देख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो अब देख लीजिए यहां पर क्या है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि डोमेन जो है वो साइन इनवर्स का, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू -1 टू +1, ये बात कॉमन है, चलती आ रही। और डोमेन जो है यहां पर कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट है cos x का cos इज r। अब अगर हमें इस फंक्शन का डोमेन लिखना है तो फाइनल डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आप देख लीजिए, डोमेन इक्वल टू -1 to 1 इंटरसेक्शन r। अब r के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही ना निकलेगा, क्योंकि ये तो r का सबसेट है, ये जो इंटरवल -1 से +1 है वो तो r का सबसेट है, तो ये इसका डोमेन होगा। ये याद रखिएगा। यहां पर कुछ और भी आ सकता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां कुछ चेंज कर सकते हैं, यहां भी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है यहां साइन इनवर्स लिखें, यहां कॉस इनवर्स लिखें, साइन इनवर्स 2x - 3 लिखें, कॉस इनवर्स कुछ और लिखें, करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 था। अब एक लास्ट में क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। cos इनवर्स 2x करके है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, और फिर हम आपको इसमें भी एक और लेक्चर, कम से कम एक लेक्चर तो इसका और बनेगा, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो पर्टिकुलरली एक जगह पर नहीं बाउंड कर सकते कि ये डोमेन का है या प्रिंसिपल वैल्यू का है, जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसका भी एक वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें, और वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x - 1 लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगभग 2-3 बार कर चुके हैं। इसका डोमेन निकालना है, आपको पता है कि cos इनवर्स का डोमेन यहां से यहां तक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, तो क्या कम करो, -1 + 1 तो 2x, 1 + 1, दिस इज 0, 2x 2 से डिवाइड करोगे x, 0 और 1, ये आएगा, तो डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन इक्वल्स टू 0 to 1। ये बात क्लियर समझ आ गई है, ऑलराइट। तो ये आज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ट्राइगोनोमेट्री में फिर से आईटीएफ में वापस आकर इसको करना है, और इसी तरह सारे चैप्टर में मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैक्सिमम कंटेंट आप तक होगा कि आप अगर सभी का रिवाइज कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको इन्हीं में से कुछ ऐसे दिखेगा बोर्ड एग्जाम में कि ये वाला तो मैंने करके रखा है, ऑलराइट। तो चलिए, आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि अगर वहां हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं तो वो आप तक भी पहुंच जाए, ठीक है, ऑलराइट। चलिए मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू।